Hello everyone, this is my second lecture of basic computer knowledge and today we will discuss about components of computers. Components क्या होते हैं? Components का मतलब होता है हमारा कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है. ठीक है, तो कंप्यूटर में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं. एक होते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट, एक होते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट. Hardware component are one which we can see and touch, which have physical appearance like keyboard, mouse, printer, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कंपोनेंट कहते हैं. जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं. और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट वो होते हैं जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते. जैसे कि आपके लैपटॉप या आपके पीसी में कोई भी सॉफ्टवेयर, उसे हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कहते हैं. हार्डवेयर कंपोनेंट भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. फर्स्ट is input unit. Input unit is one which takes input from the user, which takes data instructions from the user and convert it into computer understandable language, that is machine language. 0 and 1 मतलब input unit का ये काम होता है कि वो यूजर से डेटा और इंस्ट्रक्शंस लेता है और उस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के समझ में जो लैंग्वेज आती है, जैसे कि मशीन लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट करता है. मतलब यूजर से इनपुट लेकर कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. ये काम इनपुट यूनिट करती है. इसमें लिखा है ना, फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू सॉल्व एनी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम इज टू रिसीव द इनपुट डेटा. मतलब कुछ भी, कोई भी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम होता है यूजर से डेटा रिसीव करना. सो फर्स्ट वी नीड टू इनपुट द डेटा इनटू द कंप्यूटर. सबसे पहले हमें कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना होता है, वो डेटा जो कि हम यूजर से लेते हैं. एंड इसके लिए स्पेशल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करे जाते हैं और उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. ठीक है, मेन फंक्शन इनपुट डिवाइस का क्या होता है, मैंने भी बताया था, रिसीविंग डेटा इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर. डेटा इंस्ट्रक्शंस यूजर से लेना, कन्वर्ट इट इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म एंड सप्लाई टू अदर यूनिट्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. मतलब यूजर से डेटा इंस्ट्रक्शंस लिया, उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करा और अदर यूनिट्स पे को सप्लाई कर दिए फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. फॉर एग्जांपल मैंने बताया था ना, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं. क्योंकि कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट देते हैं. कैसे देते हैं, हमने कोई बटन प्रेस करा, कीबोर्ड पे कीज होती हैं, हमने कोई की प्रेस करी, उस की को प्रेस करने से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं. माउस से हमने क्लिक करा तो क्लिक करके हम इनपुट देते हैं. लाइट पेन हमारा होता है, उससे हम लाइट पेन से भी हम इनपुट देते हैं. जॉयस्टिक हमारी होती है, जॉयस्टिक को हम आगे पीछे टर्न करते हैं तो उससे हम इनपुट देते हैं. ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको हम प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं. जैसे हमारे पास ब्रेन होता है, हम अपने ब्रेन से सारा काम करते हैं, सारी प्रोसेसिंग हमारे ब्रेन में होती है कि हमें कब किस वक्त क्या करना है. उसी तरह से कंप्यूटर का ब्रेन होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू. सीपीयू में सारी अर्थमेटिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करी जाती हैं. ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच वेयर एक्चुअल कंप्यूटिंग ऑपरेशंस टेक प्लेस. जहाँ पे असली मतलब सारे कंप्यूटिंग ऑपरेशंस जितने भी होते हैं, अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल, जो कुछ भी होते हैं, सारे यहाँ पे होते हैं. ठीक है, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट. मेमोरी यूनिट नेक्स्ट है हमारा. मेमोरी यूनिट, द इनपुट डेटा इज फर्स्ट स्टोर्ड इन द मेमोरी. द डेटा टू बी प्रोड्यूस्ड एज आउटपुट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन मेमोरी and the intermediate results of calculations are also stored in memory. मेमोरी यूनिट में डेटा स्टोर करा जाता है. इनपुट डेटा सबसे पहले मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है. जो डेटा जो आउटपुट निकल कर आता है वो भी मेमोरी में स्टोर होता है. इंटरमीडिएट रिजल्ट, सारे कुछ सब कुछ मेमोरी में स्टोर होता है. मेमोरी भी 2 तरह की होती है, प्राइमरी एंड मेन मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट भी सीपीयू का ही पार्ट है. इसमें क्या होता है, दिस यूनिट कंट्रोल ऑल अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये यूनिट जो है सारे कंप्यूटर सिस्टम्स की सारी यूनिट्स को कंट्रोल करती है, फ्लो ऑफ डेटा कंट्रोल करती है, और फ्रॉम मेमोरी टू एएलयू एंड वाइस वर्सा. इट ऑल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा टू अदर यूनिट्स. अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को फ्लो ऑफ डेटा जो होता है वो कंट्रोल करती है, और जो यूनिट्स हैं उनको जो डेटा फ्लो होता है वो कंट्रोल करती है. और इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक नर्वस सिस्टम की तरह काम करती है कंप्यूटर के.
ठीक है। सीपीयू तो ब्रेन हो गया, सीपीयू के अंदर का पार्ट है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि यहाँ पे सारी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं। दिस यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कैलकुलेशन वर्क, जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो कुछ भी कैलकुलेशन है अर्थमेटिकल लॉजिकल, सारा कुछ एएलयू में होता है। एएलयू सीपीयू का पार्ट है, इसमें सारी कैलकुलेशंस होती हैं। मैंने लिखा ना एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड आल्सो लॉजिकल ऑपरेशंस। ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे कंपैरिजंस एंड डिसीजन मेकिंग्स। ये सारे भी हमारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में ही होते हैं। नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट। आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट। सबसे पहले हमने इनपुट यूनिट के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें हमने ये देखा था कि कंप्यूटर क्या करता है। कंप्यूटर यूजर से इनपुट लेता है, उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और सारी यूनिट को आगे पास कर देता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इनपुट लेने के बाद प्रोसेसिंग होती है। कहाँ होती है? सीपीयू में होती है, जिसमें मेमोरी यूनिट में सारा डेटा स्टोर होता है। कंट्रोल यूनिट डेट फ्लो ऑफ डेटा कंट्रोल करता है, और जितना भी कैलकुलेशंस का काम है वो एएलयू में होता है। लास्ट इज आउटपुट यूनिट, मतलब अब सारा काम होने के बाद अब आउटपुट डेटा के बारे में हम पढ़ेंगे। आउटपुट डेटा इज प्रोड्यूस्ड फॉर द यूजर बाय मेनी डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डेटा यूजर के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब जो इनपुट यूजर ने दिया उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट अब यूजर को मिलेगा। और जो यूनिट यूजर को आउटपुट देती है, जिसके थ्रू यूजर को आउटपुट मिलता है, उसे हम आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस कहते हैं। लाइक मॉनिटर, हमने अगर कुछ इनपुट दिया कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड पे की टाइप करके इनपुट दिया, तो उसका रिजल्ट हमें मॉनिटर पे दिखेगा। तो मॉनिटर क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस हुआ ना। द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन ए मीनिंगफुल फॉर्म, सो वी कैन से दैट एन आउटपुट डिवाइस इज अ टाइप ऑफ पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस मतलब जो पेरिफेरल डिवाइसेस वो होते हैं जो कंप्यूटर के आसपास अटैच होते हैं, दैट हेल्प्स अस टू गेट डेटा प्रोसेस्ड फ्रॉम अ कंप्यूटर। मतलब इनपुट यूनिट से हमने इनपुट दिया, जैसे कि हमने माउस से मान लीजिए क्लिक करा, या कीबोर्ड से हमने की प्रेस करी, तो हमने इनपुट दे दिया। और अब हमें आउटपुट चाहिए, तो वो हमारा आउटपुट यूनिट के थ्रू हमारे पास आएगा। तो आउटपुट यूनिट क्या होगी हमारे लिए? आउटपुट यूनिट हमारे लिए होगी मॉनिटर, स्क्रीन। ठीक है ना। तो जो यूनिट, जो डिवाइस यूजर को उसके इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट देता है, जिस डिवाइस से आउटपुट के सामने आता है, उसे हम कहते हैं आउटपुट यूनिट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी कि नेक्स्ट जो अदर कंपोनेंट है कंप्यूटर का, उसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू।